है। भारत के खिलाफ बोलने वाले इल्हान उमर को अमेरिका की संसद से निकाल बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक साथ मिलकर बड़ा फैसला किया और इल्हान उमर को संसद से बाहर। वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जो कि चीन को टारगेट करती है और चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन जहां पाकिस्तान इफेक्ट होता है, जहां पाकिस्तान पे ये असरअंदाज होती है ये रिलेशनशिप, वो डिफेंस के हवाले। अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो नहीं होगा। मसीहा का एक बयान, मसीहा बोले तो हमारे मोहतरम आसिम मुनीर साहब, इज्जत महाब आली जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनका एक बयान नज़र से गुजरा जिसमें वो कौम को मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मुख्तारा वक्त तक, अभी तक, आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखें, अब जब आप एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं तो उसके इलाज से पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। अमेरिका की एक मुस्लिम संसद सदस्य इल्हान उमर हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहती थी, लेकिन अब की बार भारत ने इतना कूटनीतिक दबाव बनाया कि उसे अमेरिकी संसद से अमेरिका को निकालना पड़ा। वही इल्हान उमर है जिसने पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के इमरान खान और बाद में शहबाज शरीफ से भी मिली थी और साथ ही पीओके का दौरा करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताया था। आगे की कहानी सुनते हैं। पाकिस्तानी भक्त और भारत विरोधी इल्हान उमर को अमेरिका में जोरदार झटका लगा है। भारत के खिलाफ बोलने वाले इल्हान उमर को अमेरिका की संसद से निकाल बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक साथ मिलकर बड़ा फैसला किया और इल्हान उमर को संसद से में आई है। इल्हान उमर को अक्सर भारत के खिलाफ बोलते हुए देखा जाता है। वो अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर अपने विचार रखती हैं। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए भी नजर आई थी। वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई नजर आई। वो शहबाज शरीफ के साथ बैठकों में हिस्सा लेती नजर आई हैं। इल्हान उमर को कई मौकों पर भारत और भारत के समर्थकों के खिलाफ देखा गया है। एक तो ये कि इनके जो तजारती इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक के जो बायलैटरल ट्रेड है वो 191 बिलियन डॉलर्स के लगभग है, उससे बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा भी है। तो अव्वल तो ये कि इस किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो डिफ़ाइन कर रहे हैं उनके मुस्तकबिल को। दूसरा पहलू मैं समझती हूँ जो शायद ज़्यादा अहम है, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जो कि चीन को टारगेट करती है और चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार उन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये लेवारत मुल्क है, इसका वारिस कोई नहीं है। जो वारिस होते हैं ना, फिर उस चीज का ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने कर दिया है। और ऐसे हालात में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन होना चाहिए था जिससे हम क्राइसिस से निकल सके। भाई अच्छा कैसे होगा? अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो नहीं। वक्त तक, अभी तक, आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखें, अब जब आप एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं तो उसके इलाज से पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। इलाज बाद में शुरू होता है, पेन सफरिंग बाद में रोकी जाती है, पहले ब्लीडिंग रोकते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रोक रही 73 साल से। कंट्री चाइना को बेचती है, एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे न्यूयॉर्क और लंदन में पढ़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जितने करप्ट। आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, हमारे 4 सूबे आपके कितने, आपके 26 से 25 आपके साइज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के करप्शन का पैसा स्विट्जरलैंड में आपसे ज्यादा है, आपको पता है इसके बात। इन सर्कमस्टांसेस में जब हमारा पाकिस्तान का हर डिसीजन करप्शन बेस है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जब आपका हर फैसला करप्शन डॉलर के पीछे है, तो आप इन हालात में आप कहते हैं कि हम वहां पे आपको आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। मैं छोटी सी बात आपको उसको मैं कहता हूं आपके रिलेशनशिप को एक साइड पे 1 मिनट के लिए रख देते हैं।
कश्मीर के ऊपर जाके हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि मैं आई विल बिकम अ कश्मीर एम्बेसडर। कितने मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट है उनके साथ? नन, जीरो। कौन है इल्हान उमर? इल्हान उमर 2019 में मिनेसोटा से सांसद चुनी गई। वो पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंची। इतना ही नहीं, वे संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहली अश्वेत महिला भी है। वे अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में भी शामिल हैं। इल्हान उमर को अमेरिका के निचले सदन में विदेश मामलों की समिति में सदस्य चुना गया था और उनकी एक हरकत ने उन्हें समिति से बाहर कर दिया। इल्हान उमर कश्मीर मोदी सरकार को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी हैं। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने अमेरिकी संसद में कहा था कि आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ और क्या क्या जुल्म करेगी। ड्रोन्स हिंदुस्तान खरीदेगा और दोनों ममालिक में जॉइंट कोऑपरेशन होगी कि वो जेट फाइटर इंजन्स बनाएंगे भारत में। तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है जिसमें कि हिंदुस्तान को उन्होंने एक बहुत ही वाइटल रोल दिया है, उसका भी जॉइंट स्टेटमेंट में तस्करा है, बल्कि उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी तस्करा है। लेकिन मायूस कुन बात यह है कि इसके बावजूद कि 75 कांग्रेसमैन ने खत लिखा। मसीहा का एक बयान, मसीहा बोले तो हमारे मोहतरम आसिम मुनीर साहब, इज्जत महाब, आली जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनका एक बयान नज़र से गुजरा जिसमें वो कौम को मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मुख्तारा माई को रेप के बाद 35 आदमियों की दिलबस्तगी के लिए इजहार अकीदत के तौर पर आप गुलदस्ता ले आकर के पेश कर दें। मुबारकबाद काहे की? इन इलेक्शंस पर जो 2018 के इंतखाबात की तरह ही रिग्ड थे, बुरी तरह रिग्ड थे। 70 साल में आबादी 25 करोड़ की कर दी है, लीडर नहीं कर सके हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी इस कौम में सलाहियत नहीं है, लिटरेसी रेट पुअर होने की वजह से। आप ये देखें कितने % लोग अखबार पढ़ रहे हैं। आप किसी से आप कोई सवाल पूछ लें इंटरनेशनल अफेयर्स पे, कुछ डोमेस्टिक अफेयर कुछ नहीं पता, मईशत क्या चीज़ है, IMF क्या चीज़ है, हमारी। इल्हान उमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से भी काफी नाखुश नजर आई थी। इतना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद में बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने सदन से दूरी बना ली। इल्हान उमर बार बार कई मौकों पर भारत विरोधी नारे देती हुई नजर आती। लेकिन जहां पाकिस्तान इफेक्ट होता है, जहां पाकिस्तान पे ये असरअंदाज होती है ये रिलेशनशिप, वो डिफेंस के हवाले से है। इसलिए कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि इस खित्ते में एक इम्बैलेंस है कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक, और अगर अमेरिका जिस तरह से वो इस जॉइंट स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो उनके पॉलिसी एक्शंस हैं उससे वो हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको वो और मजबूत और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है, देखें, इससे फिर खित्ते में इम्बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, वो इंटेंसिफाई करेगा, और उसके फिर असरात जाहिर है पाकिस्तान पे ज़रूर होंगे। और पाकिस्तान, मैं समझती हूँ कि इस बात पे भी मायूस होगा कि जॉइंट स्टेटमेंट में एक तस्करा है पाकिस्तान के बारे में जो मैं समझती हूँ बिल्कुल ही बेसलेस है और अनजस्टिफाइड है, और वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान को लाजिम है पाकिस्तान पे कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की रोकथाम। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।